अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहम्मद अहमद शाद। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने सॉल्व करना है। वो कह रहे हैं इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये x की वैल्यू दी हुई है। फाइंड, वो कहते हैं अगर ये वैल्यू है तो आप ये वाला पहला जो जुज़ है x जमा 1/x, ये आपने मालूम करना है, फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगा कि ये देखो, आप दोबारा सोल्यूशन में लिखो x की वैल्यू क्या है, 3 प्लस अंडर रूट 8, ये वैल्यू है। तो फिर हमें इसमें 1/x भी चाहिए। देखो ना, x जमा 1/x, तो हमें ये x की वैल्यू तो दी हुई है। तो 1/x कैसे लिखेंगे कि ये देखो x है तो 1/x कर दिया, तो इसका मतलब है कि ये इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 में आ जाएगी, ओवर में 1 ओवर में आ जाएगी। देखो ये x है तो 1/x कर दिया, तो ये इसकी वैल्यू ये वाली थी तो ये भी 1 ओवर में आ गई। तो ये जज़र 8। अब जो है मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो रकम है 1/x है, इसको दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्लस अंडर रूट 8। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ये देखो 3 प्लस है तो ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और साथ में इसको डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर, ये देखो प्लस और माइनस, ये प्लस और ये सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस लगाना था, ये प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो हमें एक फार्मूले का पता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। तो ये देखो ए का स्केयर पहली क्या होगी, ए का स्केयर होगी, माइनस अंडर रूट 8 ये बी का स्केयर होगी। तो अब देखो कि ये 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का स्केयर होता है 9, 3 ज़रब 3 ये हो गया 9 के बराबर। ये किसके बराबर हो गया, 9 के बराबर हो गया। फिर ये देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये 8 रह गया। तो 3 माइनस अंडर रूट 8, 9 में से 8 गया, 1 रह गया। ये उसको अब लिखो या ना लिखो, ऊपर नीचे 1 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वैल्यू आ गई। अब देखें ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास 1/x की आई है। किसकी आई है, 1/x की, ये 1/x की। अब देखो कि हमारे पास इस x की वैल्यू भी है, ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी है और ये 1/x की वैल्यू भी है। तो हमें फाइंड क्या करना था, ये वाली चीज़, ये हमने फाइंड करना था। तो मैं x जमा 1/x, इसको क्या करता हूँ, x की जो वैल्यू है, ये वाली x की वैल्यू है, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 प्लस अंडर रूट 8 और 1/x, ये जो अभी हमने वैल्यू निकाली है इसको प्लस कर देना। क्या कर देना है, प्लस कर देना। देखो कि ये माइनस ये प्लस से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे 3 और 3 रह गए, 3 और 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ये x प्लस 1/x की हमने, उन्होंने कहा हुआ था कि वैल्यू निकालना है तो ये हमने निकाल दी। उन्होंने कहा फाइंड करना है ये वाली चीज़, हमने इसको क्या कर दिया, ये वाली चीज़ उन्होंने कहा हुआ था फाइंड करनी है, हमने क्या कर दिया, इसको फाइंड कर दिया। ये देख लें, हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर उसका जुज़ जो है वो दूसरा है। वो कहते हैं x माइनस 1/x, इसकी अब वैल्यू क्या करना है, मालूम करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे, देखें अभी आप x की वैल्यू तो निकाल कर आए ही हो। ये देखो ये x की वैल्यू है 3 जमा अंडर रूट 8 और 1/x की भी वैल्यू निकाल कर आए हो, वो कितनी है, 3 माइनस अंडर रूट 8। तो अब इन दोनों वैल्यू को क्या मैं करता हूँ, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, इनको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ। x की वैल्यू क्या थी वहाँ पर, 3 प्लस अंडर रूट 8 और माइनस ये वैसे का वैसे आएगा, और 1/x की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 3 माइनस अंडर रूट 8। समझ आती है यहाँ तक बात। उसके बाद देखें कि ये माइनस है तो मैंने साइन जो है चेंज कर देने, 3 प्लस ये तो वैसे आएगा जज़र 8 माइनस 3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया जज़र 8। देखो ये -3 ये +3 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इसका जो जवाब आया वो है ये अंडर रूट 8, ये अंडर रूट 8, तो ये मैं लिख देता हूँ 2 अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 8। इस तरह ये दूसरा पार्ट भी जो है वो सोल्व हो गया। बड़ा ही ईजी है, सिंपल है, 2 स्टेप का है। इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर जो है 3 का जुज़ नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है। वो कहते हैं x² जमा 1/x², इसकी क्या करो, वैल्यू फाइंड करो। तो अभी आप जो है x जमा 1/x, इसकी वैल्यू हम निकाल कर आए हैं। देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। मैं इसकी जो है ये वैल्यू वहाँ पे लिख देता हूँ। देखो
कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई थी 6 हमने निकाली थी। तो अब देखें क्या करना है, मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ, टेकिंग स्केयर, मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ। तो मैंने जब इसका स्केयर लिया 1, ये वाली जो है दोनों साइड भी लेते होते हैं, सारी बात है, ये इस तरफ भी स्केयर ले लिया और इस तरफ भी स्केयर ले लिया। तो अभी हमें ये एक फार्मूला आना चाहिए, a प्लस बी होल का स्केयर वो होता है a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab प्लस 2ab। तो यहाँ पे फार्मूला लगाओ, ये x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस 2a कितना है x है, और ये 1/x b, ये x है, ये a है और ये b है। देखो ये x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये इसका स्केयर लिया इज इक्वल टू 6 का स्केयर, 6 6 36, 6 6 36 हो गया। ये x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। देखो x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर 36, ये प्लस 2 है, इधर आकर क्या हो गया -2 हो गया, क्या हो गया -2। तो अब देखो x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, ये 36 में से 2 गया, ये रह गया 34 रह गया, कितना रह गया 34। तो ये हमने x का स्केयर x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 34, इसकी वैल्यू भी निकाल ली। उन्होंने कहा हुआ था कि इसकी वैल्यू निकालो, तो हमने जो है ये आपने देखा होगा अभी हमने निकाल ली है। इसी तरह जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है चौथा जुज़ है x की ताकत 4 जमा 1/x की ताकत 4, इसको फाइंड करना है। तो आपने देखा होगा कि x जमा 1/x इसकी वैल्यू होती है 6। ये देखें कि ये हमने निकाली थी x जमा 1/x इज इक्वल टू 6, इसको यहाँ पे लिख दें जैसे पिछला क्वेश्चन किया ना, वहाँ पे जैसे हमने किया टेकिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लेना, इसका स्केयर ले लेना। तो ये देखो x प्लस 1/x इसका स्केयर ले लिया, 6 का स्केयर। तो ये इसका पहली रकम का स्केयर हो गया, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2a और b। ये अभी जो हम कर गए हैं, अभी पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 6 का स्केयर लिया तो वो 36 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये x का स्केयर हो गया, ये क्या हो गया 1/x का स्केयर प्लस 2 इज इक्वल टू 36, x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर, ये जमा 2 इधर आकर क्या हो गया बराबर की साइड पे माइनस का 2 हो गया। अब देखो कि ये x का स्केयर प्लस 1/x का स्केयर कितना निकल आया 34 निकल आया, कितना निकल आया 34। तो अब इसका ले लो अगेन स्केयर, दोबारा स्केयर ले लेना है। तो x का स्केयर जमा 1/x का स्केयर होल का दोबारा स्केयर ले लेते हैं, 34 का हमने दोबारा स्केयर ले लिया। तो आप इसको देखो x का स्केयर, इसका भी स्केयर प्लस a का स्केयर हो गया, ये b का स्केयर हो गया प्लस 2a कितना है ये x का स्केयर है, और साथ में ये देखो b कितना है 1/x का स्केयर। अब 34 का जो है हमने स्केयर लेना है 34 का। अब देखो कि ये 34 है, इसकी पावर इसकी ताकत प्रेस की तो ये दो लिखी, यहाँ पर आया 1156 आया। तो मैं लिखता हूँ 1156। देखो कि ये इससे क्या हो गए कैंसिल हो गए, ये दो कितना हो गया 4, x की ताकत 4, ये इसका स्केयर लिया तो कितना हो गया 1/x की ताकत 4, ये प्लस 2 रह गया, ये 1156 रह गया, ये वाला जो पड़ा हुआ है। अब देखो ये x की ताकत 4 जमा 1/x की ताकत 4 1156, ये प्लस 2 इधर आकर -2 हो गया। अब देखो कि ये x की ताकत 4 जमा 1/x की ताकत 4, 1156 में से 2 जाए माइनस करना है, 1100 रह जाएगा 1154। तो उन्होंने कहा था कि ये आप x की ताकत 4 जमा 1/x की ताकत 4 इसकी क्या करो वैल्यू फाइंड करो। तो ये हमने जो है नीचे अभी सोल्व कर ली, बड़ा इजी है, सिंपल है, इसको जो है प्रैक्टिस करें आप। इसी तरह जो है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है आखिरी जुज़ है 5वां, x - 1/x होल का स्केयर। तो अभी जो है हमने x - 1/x की जो है वैल्यू निकाली है, x - 1/x की जो है हमने वैल्यू फाइंड की है, ये पड़ी हुई, इसको आप देख लें, देखें ये x - 1/x इसकी वैल्यू कितनी निकली है 2√8। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि x - 1/x की जो वैल्यू है वो है 2√8। यहाँ पे मैं इस तरह इम्प्लाइज दैट, ठीक है, ये लिखा देता हूँ।
अब जो है मैं टेकिंग स्केयर, हमने स्केयर फाइंड करना है तो मैं ले लेता हूँ टेकिंग स्केयर। तो इसका टेकिंग स्केयर ले लेना, तो देखो x माइनस 1/x इसका स्केयर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 8 इसका स्केयर ले लिया। तो हमने फाइंड ये करना है, तो अब इसका स्केयर खोलना नहीं है, इसका स्केयर खोलना नहीं है, तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। ये 2 का स्केयर लिया तो 2 का स्केयर होता है 4, ये स्केयर इस जजर से कैंसिल हो गया, ये 8 रह गया। समझ आती है यहाँ तक बात की? तो ये इसका स्केयर खोलना नहीं है, तो इसको वैसे लिखो साथ, x माइनस 1/x इसका स्केयर 4 8 32, 8 4 32 आपने पहाड़ा पढ़ना है, 8 का 4 तक या 4 का 8 तक पढ़ लें। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इस तरह जो है वो 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है 5वां जुज़ भी जो है कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह आपका मुकम्मल जो है ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसकी बेटा आप प्रैक्टिस करें, तैयारी करें और जो है अच्छे लफ्ज़ों में याद करें।